गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी जो वो कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जो वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो वो हम लोग बहुत यूज़ होने वाला जो भी हमारा वर्ड प्रोसेसर है जो कि एम एस वर्ड है, तो एम एस वर्ड 2007 की हम लोग जो वो बात करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि ये सब कुछ जो वो प्रैक्टिकली वेस्ट है, लेकिन हम लोग जो वो कुछ ऐसे फैक्ट जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। बहुत कुछ जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एम एस वर्ड में जो वो एडिटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, या एडिटिंग में जो भी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी जो वो बहुत सारे फीचर्स की जो वो बात करेंगे, बहुत सारी कमांड्स की बात करेंगे। और कुछ ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल जो भी सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोसेसर है उसकी ही बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक बात करेंगे जो कि आपको हर वर्जन में जो वो आपको फीचर मिलने वाले हैं, जैसे कि कॉपी कैसे करते हैं, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, एम एस वर्ड में जो वो हम लोग पैराग्राफ किसको बोलते हैं, वर्ड रैप क्या होता है, इंडेंट क्या होते हैं, लेफ्ट राइट इंडेंट की बात करेंगे, लाइन स्पेसिंग में जो वो कितनी होती है, अलाइनमेंट की बात करेंगे, लेफ्ट सेंटर, सब कुछ जो वो हम लोग बात करेंगे, हेडर फुटर की बात करेंगे, सब कुछ जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन में जो वो सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर लिखा है, वर्ड एडिटर लिखा है, फिर आया हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें कि हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। बहुत सारे और भी जो वो हम लोग इसको जो वो बहुत कुछ यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं। पहले जो वो जैसे टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड एडिटर है, जैसे कि आपने जो वो नोटपैड का नाम सुना होगा, ऐसे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर थे जिसमें हम लोग जो वो टेक्स्ट एडिट ही कर सकते थे या वर्ड एडिट ही कर सकते थे। उसमें कोई ज़्यादा फीचर्स जो वो हम लोगों को नहीं मिलते थे। तो फिर आया वर्ड प्रोसेसिंग जो कि सबसे ज़्यादा फिर यूज़ होने लगा। तो उसी की आज हम बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग एडिटिंग के बारे में देखेंगे, फॉर्मेटिंग के बारे में, अपडेटिंग के बारे में, सेविंग के बारे में जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग जो वो यहाँ पे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि एम एस वर्ड की बात करेंगे तो एम एस वर्ड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि ठीक है, जिसमें हम लोग जो वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फाइल बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसको, या नीचे लिखा है देखिए यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या सेव के बाद जो उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के बारे में डिस्कस करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, वो सब कुछ जो वो हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग, तो कुछ इसके फीचर्स है जिनको हम सबसे पहले जो वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एडिटिंग, तो हम लोग जो वो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट, तो इसमें हम लोग जो वो डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। देखिए जो भी हम लोग फाइल बनाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फाइल होगी उसको जो वो हम लोग क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो हम लोग जो वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग जो वो उसका बाद में यूज़ कर सके, लेटर यूज़ उसका जो वो हम लोग कर सकें। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, या इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सर्च कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, जिसके लिए जो वो फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस की हम लोग बीच में बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे मूव और कॉपी, तो कॉपी और पेस्ट की बात करेंगे, मूव कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है रैपिंग, रैपिंग लाइंस एंड जस्टिफाई कैसे करते हैं, जस्टिफाइंग टेक्स्ट, और चेक कैसे करते हैं, करेक्टिंग स्पेलिंग, स्पेलिंग को जो वो आपने चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करना है या सेव करना है अपनी डिक्शनरी में, वो जो वो कैसे करते हैं, वो सब कुछ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या रिवाइविंग स्टाइल और ग्रामर हम लोग चेक कर सकते हैं, क्रिएटिंग टेबल्स कर सकते हैं, या इंसर्ट कर सकते हैं, या एडिटिंग ग्राफिक्स जो वो हम लोग कर सकते हैं। या नेक्स्ट लास्ट लिखा है ट्रैकिंग चेंजिंग, और भी कई सारी जो वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं एम एस ऑफिस 2007 की। तो इसमें जो हम लोगों को एम एस वर्ड मिलता है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे एम एस एक्सेल, ठीक है, और एक है एम एस पावर पॉइंट, और एक है एम एस एक्सेस। वैसे आज हम बात करेंगे एम एस वर्ड की ही, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो वो एक बेस जो वो बन जाए। ठीक है, एम एस वर्ड जो वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका जो एक्सटेंशन है, देखिए इसका जो एक्सटेंशन का मतलब होता है, जैसे ईमेल आपने सुना होगा, ईमेल जैसे gmail.com लिखा होता है, ठीक है, वो जो वो ऑटोमेटिक जो वो आपको एक एक्सटेंशन जो वो उसका मिल जाता है gmail.com, ठीक है, या yahoo.com।
ठीक है, ये अलग अलग जो वो हमारे एक्सटेंशन जो वो आप इसको बोल सकते हैं। जैसे वैसे ही जो वो इसका इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई फाइल जो वो सेव करेंगे, जैसे मैंने जो वो एक फाइल बनाई उसको जो मैंने सेव किया, तो वो जो वो एक्सटेंशन जो वो उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है DOCX, ठीक है। 2007 और 2000 से पहले, सॉरी 2007 से पहले और 2007 के बाद में जो वो थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। तो 2007 पहले जो वो DOCX था, फिर जो वो DOC आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए, पहले मतलब कि DOCX और DOC, ठीक है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, 2007 से पहले और 2007 के बाद जो अभी भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे MS एक्सेल इज़ अ कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS एक्सेल जो वो एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका एक्सटेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, .XLSX, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट जो वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो है, यहाँ पे लिखा है .PPTX। तो इसको भी आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है MS एक्सेस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका एक्सटेंशन जो वो क्या है, .ACCDB, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि आपको बहुत अच्छे से हिंदी में जो वो लिखा हुआ है कि डिलीट की गई फाइलें जो वो कहाँ पर भेजी जाती है, ठीक है। तो डिलीट की हुई फाइलें जो वो कहाँ पर भेजी जाती है, जैसे आपने जो वो कुछ, जैसे मोबाइल में भी होता है कि कुछ वीडियोस या कुछ अपने फोटोज जो वो डिलीट कर दिए, तो उसको आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। वो जो वो कहाँ चली जाती है, एक बार आपको जो वो ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसको फिर से रिस्टोर कर देते हैं, तो वो कहाँ पे चली जाती है, तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन में, ठीक है। कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में जो वो चली जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो वैसे भी हम लोग डिस्कस करने वाले ही हैं। क्लिपबोर्ड के बारे में जो वो हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो जो वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं जो वो यहाँ पे वाइट बोर्ड जो वो ओपन कर लेता हूँ, उसमें जो वो हम लोग यहाँ पे एक एक फीचर्स के बारे में, एक एक कमांड के बारे में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड ओपन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड जो है वो जो वो ओपन हो चुका है। इसमें आपको जो वो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड के बारे में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MS वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में MS बोला, तो MS के बारे में आपको बताना चाहिए। MS वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो वो MS वर्ड जो वो एक वर्ड प्रोसेसर है, क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है वो कौन है। तो आपने जो वो बिल गेट्स का जो वो नाम सुना होगा, बिल गेट्स जो वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन्होंने ही जो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, मतलब कि इसी एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। उसी कंपनी ने जो वो इस वर्ड को बनाया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बिल गेट्स जो कि एक हमारे वर्ल्ड के जो वो रिचेस्ट पर्सन में से एक है। आपने जो वो एलन मस्क का नाम सुना होगा, जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, उसके बाद जो वो बिल गेट्स भी आते हैं। मतलब कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है हमारे बिल गेट्स, जिन्होंने जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाया, ठीक है। देखिए MS वर्ड जो वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और मैंने आपको बता दिया पहले ही कि MS वर्ड में जो भी फाइल जो वो बनाई जाएगी, जैसे मैंने जो वो फाइल बनाई, तो उसको जो वो क्या बोला जाएगा, ठीक है, उसको जो वो डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DOCUMENT, डॉक्यूमेंट जो वो उसको बोलते हैं। जो भी फाइल बनेगी उसको सेव करेंगे तो उसको वो क्या कहलाएगा, वो जो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। देखिए MS वर्ड में जो हम लोग लेटर्स टाइप कर सकते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या बायोडाटा बना सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, या बहुत कुछ जो वो हम लोग टाइप कर सकते हैं, उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सटेंशन की तो हमने बात कर ही ली है, DOCX और DOC, ठीक है। मतलब कि जब हम फाइल सेव की तो एक्सटेंशन वो खुद ही दे देगा, ठीक है। तो MS वर्ड जो वो एक विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमने MS एक्सेल की बात की, ठीक है। जैसे कि हमने MS पावर पॉइंट की बात की, ठीक है। तो वैसे ही जो वो MS वर्ड भी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वो हम लोग बात करेंगे फाइल क्रिएट की, ठीक है। फाइल क्रिएट, देखिए हम लोग जो वो डिटेल में एक एक CREATE
टी, ठीक है। सब कुछ जो वो डिटेल में सभी कमांड कमांड तो नहीं हम लोग जो वो 1 आवर में नहीं देख सकते, ठीक है। कोशिश करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनको जो वो डिस्कस करने की जो हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे फाइल क्रिएट में जो आपने सेव कैसे करते हैं, सेव एज़ और सेव में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने जो वो कोई फाइल क्रिएट कर दी, फाइल बना दी, मैंने जो वो कुछ टाइप किया, कुछ नोट्स जो वो मैंने टाइप किए, मुझे जो वो बहुत ज़रूरी नोट्स हैं, ठीक है, उसको मैंने सेव क्योंकि सेव तो करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जो वो उसी में अच्छे से सेव रहे, तो सेव करना पड़ेगा उसको। तो सेव एक ऑप्शन मिलता है आपको सेव का, और एक ऑप्शन मिलता है आपको सेव एज़ का। तो कई सारे बच्चे जो वो इनमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सेव और सेव एज़ में क्या डिफ़रेंस है। तो सेव जब हम करते हैं तो जैसे मैंने जो वो कोई फ़ाइल ले ली, उसका नाम दे दिया ABC, ठीक है, ABC नाम से उसको सेव करना है। तो मैंने सेव कर दिया उसको, तो मैं जो वो सीधा-सा सेव करूँगा पहले तो, ठीक है? पहले तो मैं उसको सेव करूँगा। तो सेव अगर मैंने उसको कर लिया, ठीक है? जैसे ABC नाम से उसको सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उसको जो वो मैं थोड़ा-सा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? उसको मैंने चेंज करना है। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे एक और नोट्स जो वो इसमें ऐड करना है, तो मैंने जो उसको ऐड कर दिया, मतलब कि एडिट में गया मैं उसको, और उसमें जो वो मैंने कुछ और टाइप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जो वो क्या करना है, सेव एज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि उस फ़ाइल में ही जो वो मिक्स हो जाए, मतलब कि ऐड हो जाए, तब जो वो आप सेव करिए फिर से। अगर आप चाहते हैं कि एक और फ़ाइल जो वो बन के फिर से बन जाए, जैसे आपने पहले ABC फ़ाइल बनाई थी, फिर आप चाहते हैं कि वो जो वो DEF में जो वो कन्वर्ट नहीं, वो जो वो एक अलग फ़ाइल बन जाए अब, जो भी आपने चेंजेस की, ठीक है, जो भी आपने चेंज किया। तो ये जो वो हमारे सेव और सेव एज़ में जो वो डिफ़रेंस है। मतलब कि आपने जो वो जब भी कोई दूसरी फ़ाइल बनानी है, या उसमें जो वो जैसे पहली फ़ाइल ABC थी, तो ABC को चेंज करके आपने जो वो DEF जो वो फ़ाइल नाम से सेव करना है, तो अब जो वो आप सेव एज़ करेंगे। तो ये डिफ़रेंस है सेव और सेव एज़ में। आई होप कि आप जो वो बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा-सा इसके शॉर्टकट कीज़ के। तो शॉर्टकट कीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आप जो भी आपका जो माउस होता है, उससे जो वो क्लिक करके जो वो आप सेव और सेव एज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन आपको शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। तो सेव लिखा मैंने यहाँ पे, एक लिखा मैंने सेव एज़। जब भी आपको सेव करना है, तो जो आप अपने कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने वहाँ पे कीबोर्ड में जो वो एक देखा होगा एक कीज़, उसमें लिखा होगा CTRL। तो CTRL प्लस S, CTRL का मतलब है कंट्रोल, तो कंट्रोल प्लस S, इस प्लस S का मतलब है कि दोनों को एक साथ प्रेस करना है। दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो वो सेव कर देगा आपकी फ़ाइल को, ठीक है? नाम ABC नाम से, या कुछ और अपने नाम से जो वो आप सेव करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेव एज़ की। सेव एज़ की जो वो मेरे ख्याल से ऐसी, हाँ, F12 से जो वो आप उसको जो वो सेव एज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा-सा, देखिए इसमें जो भी मेन हमारे जो भी फीचर्स हैं, वो है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, ठीक है? थोड़ा-सा बात करते हैं एडिटिंग की, EDITING, ठीक है? एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, FORMATING, फॉर्मेटिंग। तो एडिटिंग का क्या मतलब होता है और फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, वो समझिए। एडिटिंग का मतलब होता है जो आपने फ़ाइल बनाई, उसमें जो वो कुछ आपने करेक्शन करनी है, उसमें कुछ संशोधन करना है, तो जो वो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? पहले जो वो मैंने आपको बताया कि पहले जो वो ऐसे फीचर्स नहीं मिलते थे। फिर जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड जो भी प्रोसेसर है, ठीक है? उसमें जो वो हम लोगों को ये फीचर्स मिलने लगे। बहुत सारे अब तो एडवांस जो भी फीचर्स हैं, वो जो वो आ चुके हैं। तो एडिटिंग में जो वो हम लोग क्या करते हैं, कुछ संशोधन करना है, कुछ करेक्शन करनी है, कुछ गलती हो गई है, तो जो वो आप एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो एडिटिंग में जो वो हम लोग कई सारी बेसिक कमांड्स की जो वो बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, पहले आपको थोड़ा-सा बेसिक तो पता होना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग में जो वो हम लोग जैसे कोई फ़ाइल है या जैसे हमने बोला फ़ाइल डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को जो वो हम लोग अगर कुछ एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, आकर्षित बनाना चाहते हैं, तो जो वो हम लोग फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ बेसिक कमांड की हम लोग एडिटिंग में बात करेंगे। EDITING, एडिटिंग में जो हम लोग कुछ कमांड्स की बात, ऐसी कमांड की बात करेंगे जो कि आपको, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल वर्जन की ही बात करेंगे, ऐसी ऐसी कमांड्स की बात करेंगे हम लोग जो कि आपको सभी वर्जन में जो वो मिलने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि एडिटिंग में जो वो एक बात करते हैं हम लोग कट की, ठीक है? कट मैंने यहाँ पे लिखा, कॉपी की बात हम लोग करेंगे, या पेस्ट की बात हम करेंगे,
PAST, ठीक है, पेस्ट की। इन 3 कमांड्स की पहले बात करते हैं, उसके बाद अंडू और रीडू की भी बात करेंगे, ठीक है। तो कट जो वो सबसे पहले जैसे कट यहाँ पे कट करना है आपको कुछ, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे लिख दिया है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया MANOJ, ठीक है। तो मैंने मनोज लिखा। अब जो वो मैं उसको कट करना चाहता हूँ, तो कट या कॉपी करने के लिए जो वो आपको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कट या कॉपी करने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करना आपको जो वो पता होना चाहिए, ठीक है। माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए पहले से ही। देखिए हमने जो वो उसको कॉपी सॉरी इसको जो वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो वो कट करना है, जैसे मनोज लिखा, मैं चाहता हूँ कि उसको जो वो एक साथ जो वो कट किया जाए। वैसे तो आपको पता है कि एक बैक स्पेस की भी होती है, एक डिलीट की भी होती है, उसके बारे में भी जो भी डिफरेंस है वो भी हम लोग इसके बाद जो वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो वो उसको सिलेक्ट कर दिया मनोज को। अब जो मैं इसको कट करना चाहता हूँ, डिलीट कर देना चाहता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी शॉर्टकट की है वो है CTRL कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे रखना है, कट की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, CTRL कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे जैसे हमने जो वो जब कंट्रोल प्लस सी नहीं हो सकता इसका, वैसे तो सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सी कंट्रोल प्लस सी तो हमारा जब कॉपी करेंगे तो उसके लिए यूज़ होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो दो शॉर्टकट कीज होगी, मतलब कि एक ही शॉर्टकट कीज है दो कमांड्स के लिए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए जो वो हम लोग कट के लिए जो वो यूज़ करते हैं एक्स। इसको याद रखना जो वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कट करना मतलब उसको काट देना, ठीक है, डिलीट कर देना। तो एक्स जो वो किस शेप का आपको दिखाई दे रहा है, एक्स जो वो एक कैंची की शेप का है। तो ऐसे आप याद रखिए, कैंची की शेप का है हमारा एक्स लेटर। तो इससे आप याद रखिए कंट्रोल प्लस एक्स जो वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वो जो वो हम लोग कट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपी की। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैंने जो वो अपना नाम लिखा है MANOJ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वो बार बार मैं लिखूँ, ऐसे ऐसे मनोज मनोज बार बार लिखूँ, ठीक है। तो उसको पहले आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो वो उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद कॉपी करना है। आप जो वो माउस से कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। ऑप्शन में जाकर के कॉपी आएगा तो उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। देखिए मैंने बोला यहाँ पे सी जो वो यहाँ पे यूज़ हो गया, कंट्रोल प्लस सी। तो अब जो वो सी किसी और के लिए यूज़ नहीं हो सकता, कॉपी के लिए सी है। जैसे और भी हम बात करेंगे, पेस्ट के लिए जो वो पी नहीं होगा, वी होगा, क्योंकि पेस्ट पी जो वो कंट्रोल प्लस पी जो वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऐसी देखिए आपको जो वो जब भी कंट्रोल प्लस, जैसे आपको कोई भी शॉर्टकट कीज पूछेगा तो ऐसे सिंपल नहीं पूछेगा। जैसे हमने जो वो सेव की बात करी, तो कंट्रोल प्लस एस, एस तो सेव तो एस से स्टार्ट हो रहा था, तो वो तो ईजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे कोई नहीं पूछेगा, कुछ डिफरेंट पूछेगा। जैसे पेस्ट की जो वो पी कंट्रोल प्लस पी नहीं होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो वो मनोज, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है, तो मैंने जो उसको कॉपी कर लिया। फिर जो वो मैं पेस्ट करूँगा, कॉपी और पेस्ट एक साथ चलेंगे, ठीक है। और इन दोनों में आपस में रिलेशन है। देखिए कॉपी करना है, उसके बाद पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। पेस्ट का मतलब है फिर जो वो पेस्ट करेंगे तो ये नाम जो वो फिर से ऑटोमेटिक जो वो लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आपने कॉपी किया था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जब हमने पहले जो वो बात की, जैसे जब मैंने आपसे पूछा था कि जब मैंने एक क्वेश्चन जो वो मैं आपको बता रहा था कि फाइल जब वो कोई फाइल को डिलीट करते हैं वो जो वो कहाँ पे चली जाती है, तो हमने जो वो वहाँ पे देखा था रिसाइकल बिन में वो चली जाती है। वहाँ पे एक ऑप्शन था क्लिप बोर्ड का, वहाँ पे एक ऑप्शन था क्लिप बोर्ड का। तो इस क्लिप बोर्ड का यूज़ जो वो यहाँ पे अभी होने वाला है। देखिए कैसे, तो ये जो क्लिप बोर्ड है, जब हमने कोई चीज़ कॉपी की, अब कॉपी की तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, क्योंकि उसको पेस्ट करना है, तो उसकी मेमोरी में जो वो स्टोर तो होगी कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये जो वो एक अस्थाई प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, एक अस्थाई प्रकार की मेमोरी होती है। तो वो मेमोरी जो वो मतलब कि वो जो भी हमने कॉपी की हुई चीज़ होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, क्लिप बोर्ड में जो वो स्टोर होती है। फिर जो वो आप पेस्ट कर सकते हो, तो पेस्ट करना है तो पेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट की PAST। तो पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी करके जो आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अंडू और रीडू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडू और रीडू। देखिए अंडू का यूज़ हम लोग तब करते हैं, जैसे
पहले तो इसकी शॉर्टकट कीज मैं आपको बता देता हूँ, CTRL कंट्रोल प्लस जेड, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अंडू जेड, ठीक है, इसको आपको याद रखिए, कंट्रोल प्लस लास्ट लेटर है, अंडू करना है, ठीक है। तो और रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो इसका यूज़ है, जैसे मैंने जो वो कुछ टाइप किया, मैंने जो वो जैसे मान लो अपना नाम टाइप किया MANO, जी मैंने जो अपना नाम टाइप कर दिया, अब मैंने जो अपना नाम टाइप कर दिया, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया अब, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो वो गलती से वो कट हो गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसको फिर से, तो एक तो ऑप्शन है आपके पास कि फिर से जो वो उसको टाइप कर लो, ठीक है, लेकिन हमारे पास अंडू का ऑप्शन है। अंडू का मतलब है जो पिछली आपने जो भी कमांड दी है उसको ख़त्म कर देगा वो, मतलब कि पीछे आपने क्या किया था, पीछे आपने क्या किया था, उसको सिलेक्ट किया था, कट कर दिया था। अब आप जो वो अंडू करेंगे तो वो जो वो फिर से मनोज लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जो वो ये कमांड है अंडू, ठीक है। वैसे ही जो वो रीडू है, रीडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस वाई करिए आप, इसमें जो वो पिछले दिए हुए कमांड को जो वो फिर से दोहराएगा, आपने जो वो पीछे जो भी आपने जैसे कट किया है कुछ, वो फिर से कट करेगा, फिर से कट करेगा, ऐसे जो वो पिछले दिए हुए कमांड को पुनः पुनः दोहराता जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कुछ टाइप किया है फिर जो फिर से टाइप करेगा, रीडू 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 फिर से करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा फाइंड की, फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस की, फाइंड एंड रिप्लेस की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रिप्लेस मैंने यहाँ पे लिखा, मैं ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, फाइंड और एक ऑप्शन मिलता है आपको फाइंड एंड रिप्लेस का, REPLAC, फाइंड एंड रिप्लेस का। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे मैंने जो वो कई सारे पेजेस जो वो टाइप कर लिए, मैंने कई सारे पेजेस जो वो 50-60 जो वो पेजेस मैंने टाइप कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो वो एक वर्ड जो वो ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर वो लिखा है, कितनी बार लिखा है, या उसको जो वो मैंने चेंज करना है, फाइंड करना है उसको। तो जैसे मैंने जो वो XYZ जो वो कहीं पे टाइप किया होगा, ठीक है, बीच बीच में मैंने XYZ टाइप किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो XYZ मैंने टाइप किया है वो जो वो XYZ मुझे ढूंढना है कहाँ कहाँ जो वो लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड का जो वो यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो जैसे आप फाइंड करेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फाइंड व्हाट, मतलब कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो। तो आप वहाँ पे टाइप करेंगे XYZ और क्लिक करेंगे तो आपको जो वो XYZ जहाँ पर भी लिखा होगा वहाँ पे का आपका कर्सर पहुँच जाएगा, या आपको जो वो हाईलाइट करके वो दे देगा कि यहाँ यहाँ आपने जो वो लिखा हुआ है, ठीक है, XYZ लिखा हुआ है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ फाइंड का। नेक्स्ट एक और यूज़ आता है, नेक्स्ट एक और कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। तो अगर आप चाहते हैं कि इस XYZ की जगह, ठीक है, आपने जो वो ABC टाइप करना है आप, ठीक है, जहाँ जहाँ जितनी भी फाइल्स में जो आपने, जितने भी पेजेस में जो आपने XYZ टाइप किया है उसकी जगह आप चाहते हैं कि ABC आ जाए, ठीक है। जैसे जो आपने गलती से जो वो नाम लिख दिया, जैसे MANU नाम लिख दिया, आप चाहते हैं कि MANU नाम ना हो, वहाँ पे जो वो राहुल नाम हो, ठीक है, RAHUL, राहुल नाम हो, ठीक है। तो आप जो वो फाइंड में करिए, पहले फाइंड क्या करना चाहते हैं, फिर वो MANU करिए, फिर जो वो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड वट, अच्छा फाइंड वट, तो आप जो वो जैसे MANU मनु लिखा है तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो वो राहुल आ जाए, तो आप जो वो वहाँ पे क्या करेंगे, मैं फिर से लिख लेता हूँ, या कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने जो वो फाइंड वट किया तो वहाँ पे मैंने टाइप किया कंप्यूटर, तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई देगा वो जो वो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप फिर जो वो उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिप्लेस विद, कि फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस विद, मतलब कि आप कंप्यूटर को किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो। कंप्यूटर की जगह आप चाहते हैं कि लैपटॉप जो वो मतलब कि लिखा हुआ आ जाए सभी पेजेस में, तो आप जो वो लैपटॉप लिखिए वहाँ पे और प्रेस करिए, क्लिक करिए, और आपको जो वो जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा होगा वहाँ वहाँ लैपटॉप जो वो आपको वो लिख देगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा जो वो ये फीचर्स है, कितनी अच्छी जो वो हमारे पास यहाँ पे कमांड है ये, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जो वो नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्मेटिंग की भी बात करेंगे। फॉर्मेटिंग में जो जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आता है, पेज फॉर्मेटिंग आता है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो वो सब कुछ वैसे तो प्रैक्टिकली वेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोग जल्दी मतलब कि प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन जब हमारे सामने जो वो कंप्यूटर नहीं है तो जो वो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग की,
ठीक है, अभी जो वो एडिटिंग साथ-साथ में जो वो हम लोग सीखते जाएँगे, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग एक साथ जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए कंप्यूटर तो आजकल ऐसा है कि ऐसा कोई कार्यक्षेत्र नहीं होगा, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे जो वो इसका यूज़ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसकी अपनी एक विशेषताएँ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए सबसे पहले जो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएँगे, लेकिन इसकी जो भी जैसे कंप्यूटर जो वो इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपने सुना होगा स्पीड। तो स्पीड आपको पता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है बहुत ही फ़ास्ट है। अगर हम बात करें प्रेज़ेंट जो भी स्पीड है कंप्यूटर की, जैसे सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा, ठीक है? तो प्रेज़ेंट जो भी स्पीड है कंप्यूटर की वो है 3 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है? यहाँ पे GHZ लिखा है, तो जी का मतलब है गीगा और HZ का मतलब है हर्ट्ज़। अगर हम बात करें गीगा की, तो गीगा का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 9। 10 रेज़ टू पावर 9 का मतलब होता है 1 के आगे 90, ठीक है? आप सोच सकते हैं 1 के आगे 90, 70 तो 1 करोड़ में होती है, 10 करोड़ में हो जाएगी 8, ठीक है? फिर आगे देखिए क्या-क्या आता है, ठीक है? तो उसको जो रिलेट करिए कि 1 के आगे 90, ठीक है? मतलब कि 3 है आगे, तो 3 इंटू जैसे 3 के आगे जो वो 90 लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6, फिर इसको पढ़िए, ठीक है? तो इतनी गणनाएँ जो वो 1 सेकंड में कर सकता है कंप्यूटर। इतनी फ़ास्ट स्पीड है कंप्यूटर की। आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा जो वो इसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन इतने ऑपरेशन जो वो 3 इंटू 10 रेज़ पावर 9 ऑपरेशन जो वो 1 सेकंड में कर सकता है। तो ये तो हुई स्पीड की बात। एक हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब है जो भी कंप्यूटर जो भी परिणाम देगा, जो भी रिज़ल्ट देगा, जो भी आउटपुट देगा, वो जो वो हमेशा ही सही होंगे। ठीक है? 100% सही होंगे। जैसे आप जो वो हम लोग जो वो कई बार क्या करते हैं कि एटीएम में जो वो जाते हैं, तो एटीएम से पैसे निकलते हैं, तो हम लोग तो वहाँ पे जो वो जैसे ही पैसे जो वो निकलते हैं उनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गिनते हैं उनको कि सही दिए हैं, जैसे 6000 निकाले तो हम काउंट करेंगे जल्दी, जैसे 500 के नोट जो वो कितने हैं, ठीक है? 12 नहीं हुए तो वैसे तो पूरे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो वो अपनी एक तसल्ली के लिए जो वो वहाँ पे चेक कर लेते हैं, जबकि पता है कि कंप्यूटर जो बिल्कुल सही बताएगा, ठीक है? फिर भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए हम कैसे-कैसे लोग हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर जो वो हमेशा सही परिणाम देगा। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी की। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी की भी कई सारी डिवाइसेस है, जैसे मेमोरी का काम होता है डेटा को जो वो स्टोर करना, ठीक है? तो कंप्यूटर में खास बात ये है कि आप जो वो मेमोरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। आपने जो वो कई सारी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी होगी, ठीक है? तो मेमोरी का काम होता है स्टोरेज को मतलब कि जो भी डेटा है उसको स्टोर करना, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं वर्सेटाइल, VERSETILE। तो वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है वर्सेटाइल का? देखिए कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे काम जो वो एक साथ कर सकता है। कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। जैसे आप जो वो जैसे आप जो वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप जो वो दूसरी साइट पर जो वो सर्च कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे काम जो वो एक साथ ठीक है? तो कंप्यूटर जो वो ऐसा, जैसे मूवी आप देख रहे हैं तो साइड में आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म फिल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे काम जो वो किए जा सकते हैं। इसको ही वर्सेटाइल जो वो कहा जाता है, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट लॉजिक, ठीक है? लॉजिक का क्या मतलब है? लॉजिक का मतलब जो एक्चुअल में ये है कि उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, ठीक है? मतलब कि मानव के अलावा एक कंप्यूटर ही तो है जिसके पास जो वो निर्णय लेने की क्षमता है। अब निर्णय लेने की क्षमता को मैं जो वो रिलेट कर रहा हूँ, इससे जैसे तुलना करते हैं हम लोग, जैसे कंपेयर करते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 और 3, वो बताएगा कि 3 जो वो यहाँ पे बड़ा है, 2 जो वो लेस देन है 3 से, या 3 जो वो ग्रेटर देन है 2 से। ये जो वो ऐसे तुलना करके बताएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखें, मैं जो बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर जो वो निर्णय लेने की क्षमता है उसके पास, वो जो वो बता सकता है आपको कि 2 और 3 में छोटा कौन है, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस कर सकता है, माइनस करता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, डिवाइड, जो भी, ठीक है? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर जो वो सोच नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता। कंप्यूटर को आप जो निर्देश देंगे, कंप्यूटर को जो आप निर्देश देंगे तभी वो जो वो आगे मतलब कि जो भी निर्देश देंगे तभी वो जो वो आगे काम करेगा। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ कंप्यूटर की, तो ये आपको साथ-साथ में पता होनी चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि कंप्यूटर की जो डेफ़िनेशन है,
ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल भी करता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। लॉजिकल का मतलब है लेस देन, ग्रेटर देन, या इक्वल टू बताएगा, या नॉट इक्वल टू वो बताएगा। ठीक है, तो ये जो वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट कन्वर्ट्स डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? डेटा को इंफॉर्मेशन में जो वो कंप्यूटर हमारा चेंज कर रहा है। तो इसका भी एक एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे घर में जो वो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मीटर लगे होते हैं। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे जो रीडिंग करने के लिए आता है, जो भी बंदा रीडिंग करने के लिए आता है, वो जो वो आपको जो वो एक बिल मतलब कि एक रीडिंग जो वो लिख करके जाता है। अब वो रीडिंग जो वो आपको पता नहीं चलेगी, वो एक डेटा हुआ। जब भी वो फिर जो वो ऑफिस जाएगा, जहाँ भी ऑफिस होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस होगा वहाँ पे जाएगा, फिर जो वो कंप्यूटर पर जो वो उसको डालेगा, तो वो जो वो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पूरा आपका बिल जो वो वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यही यही जो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। पहले जो वो डेटा था, तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या कर रहा है? कंप्यूटर जो वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर रहा है। आई होप आप यहाँ पे जो वो इसको अच्छे समझे होंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल भी करता है, और इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमने जो वो कंप्यूटर की डेफिनेशन भी जो वो पढ़ ली। तो कंप्यूटर तो हमने कंप्यूटर को जो वो इनपुट दिया, उसने हमें आउटपुट दिया। ठीक है, देखिए हमने, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जो वो कंप्यूटर को इनपुट दिया और कंप्यूटर ने हमें जो वो आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट पर जो वो थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो भी कंप्यूटर के बेसिक पार्ट हैं, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के बेसिक पार्ट हैं, वो जो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है, बीच में जो वो प्रोसेसर काम करेगा। प्रोसेसर मतलब कि जैसे सीपीयू काम कर रहा है बीच में। ठीक है, फिर जो वो आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी डिवाइसेस का पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर जो भी इनपुट डिवाइसेस है, जैसे आपने जो वो स्कैनर का नाम सुना होगा। ठीक है, स्कैन क्या करते, स्कैन करके जो वो हम लोग डॉक्यूमेंट को जो वो डिजिटल फॉर्म में जो वो कन्वर्ट कर देते हैं, वो जो वो डिजिटली जो वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर आप आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर एक बेस्ट एग्जांपल है आउटपुट का। प्रिंटर में क्या होता है, जो भी डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है, वो जो वो आपको जो वो पेजेस की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक ठीक है, डिजिटल से जो वो बाहर मतलब कि वो आ जाएगा, तो इसी को जो वो आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इनपुट और आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि माउस क्या है, तो माउस जो वो इनपुट डिवाइसेस में जो वो एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ठीक है, तो इसको जो पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलना आपने, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलना है। क्योंकि वो तो जैसे आपका जो कर्सर होता है, उसी का काम होता है, उसी में जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी उसके अंदर जो भी कुछ है। ठीक है, तो उसको जो वो एक जगह से दूसरी जगह करना जो वो, या क्लिक करना जो वो उसका काम होता है, तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस हुई। उसको जो वो इनपुट वैसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस आपने आज के बाद इसको बोलना है। जैसे माइक होता है, माइक होता है, तो माइक भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक में क्या करते हैं हम लोग, जब वो अपनी आवाज़ को अंदर चली जाती है, तो माइक भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। एक बार कोड रीडर जो वो आपने सुना होगा, बार कोड रीडर। ठीक है, वैसे ही जो वो स्पीकर जो वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से क्या हो रहा है, बाहर जो आ रहा है। ठीक है, जो भी हेडफोन्स है, या जो भी प्रिंटर मैंने आपको बता दिया, या प्लॉटर होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो भी बड़े बड़े जैसे जो भी हमारे बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, उनको छापने के लिए जो वो प्लॉटर का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये तो बात की हमने जो वो कंप्यूटर की डेफिनेशन की, इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की। फिर अब आते हैं अपने जो भी हमारा टॉपिक है, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में जो वो एक बात करते हैं कि पैराग्राफ किसको बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ जो वो किसको बोलते हैं, आपको पता है पैराग्राफ जो वो, जैसे हम जो भी लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे लिखा मैंने कुछ। ठीक है, ये जो वो पेज है, ऐसे ऐसे मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ। फिर जो मैंने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी, या आधे से जो वो, जैसे आधी लाइन में जो वो मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की, फिर जो वो मैंने आगे से स्टार्ट किया, तो ये ऊपर वाला जो 2 लाइन्स वाला है, वो जो वो पैराग्राफ बन जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे जैसे ऐसे जो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं टाइपिंग करने लग रहा हूँ। फिर जो मैंने क्या किया, यहाँ तक लिखा, फिर जो मैंने ये छोड़ दिया, तो ये जो ऊपर वाला बना, ये जो वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो वैसे ही एमएस वर्ड में भी जब आप जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, थोड़ा सा यहाँ पे पहुँचा है कर्सर हमारा। ठीक है, जो भी टाइप कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि एंटर प्रेस कर दिया।
यहाँ से मैंने क्या किया, ये एंटर प्रेस कर दिया। आपके मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें जो आप क्लिक करके जो वो ये जो वो नीचे वाली ऐसे ऐसे एरो बना होता है, तो ये एंटर वाला सिंबल होता है, तो ये जो वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप मतलब कि सीधी जैसी बात ये है कि जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो ये हुई पैराग्राफ की बात। थोड़ा सा बात करते हैं वर्ड रैप की। ठीक है, WORD वर्ड, WRAP वर्ड रैप में वर्ड रैप का जो वो क्या यूज़ होता है। ठीक है, वर्ड रैप जो वो होता क्या है। देखिए ये भी जो वो हमारे कंप्यूटर में हमारे वर्ड पैड सॉरी हमारे MS वर्ड में जो वो बहुत अच्छा जो वो फीचर्स है। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग जो वो जैसे टाइप करते हैं, जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, एक वर्ड ऐसे लिखा, ये जो वो पूरा पेज है यहाँ पे। ठीक है, अब वो मैंने जो वो यहाँ पे इतनी सी जगह बची है। अब यहाँ पे मैंने जो वो मान लो जैसे कंप्यूटर लिखना है, तो COMPUTER मैंने कंप्यूटर लिखना था, लेकिन यहाँ पे तो छोटी सी जगह है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, जबकि यहाँ पे जो वो CO ही आएगा। तो ये जो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही करता है, वर्ड रैप जो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। यहाँ से जो वो ये जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि CO तो यहाँ पे टाइप करेगा, लेकिन जब MUTER हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये जो CO है ये भी जो वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्ड रैप होना। ठीक है, तो मतलब कि जो भी शब्द है हमारा, जो भी हमने कंप्यूटर लिखा था, वो जो वो टूटने की बजाय जो वो आगे वाली लाइन में ही शिफ्ट हो जाएगा, इसी को वर्ड रैप बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। नहीं तो ऐसा होता कि CO यहाँ पे रह जाता, फिर जो वो डैश लग जाता है, और MU जो भी है स्पेलिंग है MUTER, तो ये जो वो आगे चला जाता है। ठीक है, इससे जो वो हमें पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है वर्ड रैप। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेंट की, INDENT। इंडेंट जो वो हम लोग कब यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडेंट जो वो कब यूज़ करते हैं। तो इंडेंट को आप ऐसे समझिए, जैसे हमने जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है, जैसे ये जो वो पेज है हमारे पास। ठीक है, तो पैराग्राफ जो वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये जो वो एक लेफ्ट इंडेंट होता है, एक राइट जो वो इंडेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट मतलब कि जो भी लेफ्ट राइट मार्जिन है उसको घटाना या बढ़ाना जो वो इंडेंट कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट मार्जिन। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे एक लाइन लगाई, जैसे आप जो वो मैथ्स में क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं, तो आप जो वो रफ वर्क के लिए एक लाइन लगा देते हैं साइड में कि हमने जो वो इसमें रफ वर्क करना है। ठीक है, इस कॉलम में रफ वर्क करना है। तो वैसे ही जो वो इंडेंट काम करेगा। इंडेंट को जो वो आप बढ़ा या घटा सकते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, ओनली लेफ्ट राइट। तो इसको जो वो इंडेंट बोलते हैं, लेफ्ट राइट जो वो घटाना या बढ़ाना। इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हमने जो वो यहाँ पे ही लिखना है, ये जो वो जगह आपने छोड़ देनी है। ठीक है, तो इसको ही इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन SPACING, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग जो वो क्या होता है। ठीक है, देखिए लाइन आपको पता है कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। इसको आप ऑन या ऑफ जो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लाइन लिखेंगे, जैसे मैं जो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ये अपने पेजेस पर। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट लाइन जो ऑटोमेटिक, जैसे ये नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, तो इनके बीच में जो स्पेस है, देखिए जो बीच में जो भी स्पेस है लाइन के बीच में। ठीक है, कंप्यूटर में जो लाइन के बीच में स्पेस है, वो जो वो 1 का रहता है। इसको आप याद रखिए, 1 का रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वो लाइन स्पेसिंग 1 की ही रहती है। तो इसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपने एक लाइन छोड़नी है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक लाइन छोड़ के लिखो, तो वैसे ही आपने अगर एक लाइन छोड़ के लिखना है, तो लाइन स्पेसिंग आपको जो वो 2 की रखना पड़ेगी। वो जो वो थोड़ा-थोड़ा खुला-खुला लिखेगा, नीचे करके लिखेगा, मतलब कि एक लाइन छोड़ के लिखेगा। ठीक है, सीधी-सी बात है। तो लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको याद रखनी है 1 की होती है। ठीक है, तो देखिए लाइन स्पेसिंग का मतलब आप समझ गए हैं। जैसे जो मैं अगर छोटा-छोटा लिख रहा हूँ, तो जो वो लाइन स्पेसिंग जो वो थोड़ी कम रहेगी, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितना जो वो सेंटीमीटर या जो भी होता है। ठीक है, तो इस पर नहीं जाएँगे। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट की। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो वो क्या होता है? तो आपने सुना होगा लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट, या आपने जो वो जस्टिफाई का नाम सुना होगा, तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इसका जो मतलब होता है अलाइनमेंट का, मतलब होता है, जैसे आप जो वो जैसे ये मेरे पास जो वो एक पेज है, मैं जो वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, एक लाइन मैंने छोटी कर दी, एक लाइन बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये जो वो देखिए यहाँ पे लेफ्ट से जो वो बिल्कुल एक सीध में जो वो स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। जो वो आपने अगर ऑन किया है, तो अब वो जो वो लेफ्ट से जो वो लिखना ऐसे जो वो एक सीध में लेफ्ट में करेगा। ठीक है, अगर राइट ऑन करते हो, तो राइट में जो वो एक सीध में कर देगा वो, जैसे ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, वो जो वो सेंटर में कर देगा सब कुछ, जैसे ऐसे है तो ऐसे है। ये जो वो सेंटर में आ चुके हैं सभी, जितना भी आपने लिखा है, जितनी भी लाइंस में आपने लिखा है, वो जो वो सेंटर में आ जाएगा। एक होता है जस्टिफाई, एक होता है जस्टिफाई का ऑप्शन। तो जस्टिफाई का जो ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये जस्टिफाई भी वैसे ही होता है।
तो जस्टिफाई में जो वो आपको एक सीध में ले आएगा, ठीक है, एक सीध में जो वो ए ले आएगा। तो आपको जो वो ये पता होना चाहिए कि जस्टिफाई के लिए जो वो जो भी शॉर्टकट कीज है, यस शॉर्टकट की जो आप याद रखिए इनकी, कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई तो जे से ही होगा, ठीक है। वैसे हमने लेफ्ट अलाइनमेंट की बात की तो कंट्रोल प्लस, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तो कंट्रोल प्लस एल करना है, ठीक है। ये भी इजी है, लेफ्ट मतलब एल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जो वो अगर राइट अलाइनमेंट करना है तो राइट को भी आप बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल प्लस आर से जो इसको किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमें सेंटर करना है, अब देखिए कंट्रोल प्लस सेंटर, आप बोलेंगे सेंटर तो कंट्रोल प्लस सी होना चाहिए, लेकिन सी का तो कॉपी है, ठीक है। सी तो हम कॉपी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो वो कंट्रोल प्लस ई, ई को आप याद रखिए, ई को आप ऐसे याद रखिए, एडजस्ट करना है, या वैसे एडजस्ट तो ए से होता है, लेकिन वैसे भी आप ई को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर मतलब ई, ई में देखिए ई ऐसे लिखा है, तो ई में जो वो देखिए ये बिल्कुल सेंटर है इसका। तो ऐसे आप इसको कुछ भी ट्रिक याद करके जो वो कुछ भी आप अपने दिमाग में जो वो लॉजिक लगा करके जो वो इसको याद रख सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेंटर का जो वो कंट्रोल प्लस ई है, ठीक है। तो एक बात की हमने अलाइनमेंट की, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई की, ठीक है। वैसे ही जो वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, हीट हेडर एंड फुटर, ठीक है। HEADER हेडर और FOOTER। तो हेडर और फुटर जो वो क्या होते हैं, तो ये जो हमारे फीचर्स है हेडर और फुटर, इनका भी जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने जो वो एक बुक टाइप कर रहा हूँ, मैं जो वो पेजेस टाइप कर रहा हूँ, एक पेजेस टाइप किया ऐसे, ये पेजेस फिर दूसरा पेजेस टाइप किया ऐसे, जो मैंने कई सारे पेजेस जो वो टाइप कर लिए, ठीक है। कई सारे पेजेस टाइप कर लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपकी जो बुक होती है उसमें जो वो हेडर, हेडर मतलब ऊपर हेड में ऊपर जो वो जैसे लिखा होता है, जैसे एक तो पेज नंबर लिखा होता है शायद, या नीचे लिखा होता है कुछ भी, या डेट लिखी होती है, डेट को मान लीजिए, जैसे डेट लिखी होती है ऊपर, कि जैसे कॉपी है कोई, बुक में तो डेट नहीं होगी, लेकिन कॉपी है कोई तो उसमें जो वो डेट का ऑप्शन होता है, उसमें आप डेट फिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डेट जो वो सभी पेजेस पर आगे आ जाए, तो आप जो वो हेडर में जाकर, सॉरी इंसर्ट में जाकर जो वो हेडर या फुटर में जो भी देना चाहते हो, जो भी आप टाइप करना चाहते हो, वो जो वो आ जाएगा और सभी पेजेस में जो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फुटर का मतलब होता है जैसे नीचे पेजेस के नीचे जो भी फुटर मतलब कि फुट पैर में जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हो, जैसे पेज नंबर, हाँ, तो पेज नंबर कौन सा है, 1 2 3, तो वैसे जो आप जैसे डेट अगर नीचे देना चाहते हो तो वैसे आप फुटर में भी दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टूल्स की, जैसे एक होता है ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट जो वो आपको एक टूल्स या फीचर्स बोल सकते हो जो भी है, ठीक है। तो वो जो वो आपको मिल जाता है। जैसे मान लो जो वो मैंने ऑटो टेक्स्ट का मतलब है ऑटोमेटिक टेक्स्ट होना, अपने आप जो वो आ जाना। जैसे मैंने जो वो लिखा HIM, ठीक है, मैंने जो वो HIM लिखा, ध्यान रखिए मैंने जो वो HIM ए लिखा मान लो, ठीक है, मैंने HIMA, तो वो जो वो ऑटोमेटिक जो वो हिमांचल दे देगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो वो 4 लेटर जो वो मैंने लिख दिए, वो जो वो ऑटोमेटिक हिमाचल दे देगा, या तो HIM में से कुछ और बनता है, वो जो वो दे देगा। अब बात करते हैं कि कितने लेटर जो वो पहले होने चाहिए कम से कम, कि वो जो वो जैसे पूरा मतलब कि नाम दे दे। तो शुरुआती जो वो 4 लेटर लिखे होने चाहिए, तभी जो वो पूरा नाम दे देगा। जैसे मैंने जो वो मंथ का जो भी, जैसे जनवरी की स्पेलिंग है तो JANUARY, तो JANU जैनु लिखा मैंने, ठीक है। तो जनवरी, तो JANU, तो वो जो वो पूरी स्पेलिंग दे देगा ऑटोमेटिक जो वो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर आप ऑन करना चाहते हो तो उसको भी आप ऑन रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा जो फीचर्स है, ठीक है। और एक होता है ऑटो करेक्ट का, CORRECT, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में जो वो जैसे मैंने जो वो लिखा, जैसे द की स्पेलिंग होती है THE, मैंने क्या कर दिया गलती से HTE लिख दिया, ठीक है। तो गलती से लिख दिया, वो जो वो उसको बोलेगा कि आप जो वो THE यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, तो आप जो वो ऑटोमेटिकली जो वो ये सही कर देता है, तो इसको भी आप ऑन रख सकते हैं ऑटो करेक्ट को। ये भी काफ़ी अच्छा जो फीचर्स है। एक होता है बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेल चेक का, ठीक है, CHECK, स्पेल चेक का। जैसे जो वो मैंने जैसे मान लो मैंने गलती से जो वो THEE लिख दिया, ठीक है। तो वो जो वो स्पेल चेक करेगा और बीच नीचे जो वो आपको रेड लाइन जो वो ऐसे ऐसे कर देगा, सो कि ये जो आप मुझे जो वो स्पेलिंग गलत लग रही है, ठीक है। आप जो वो इसको सिलेक्ट करके जो वो F7 का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिर जो वो वहाँ पे THE चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वो THE हो सकता है। देखिए कंप्यूटर की जो उसकी डिक्शनरी है, अगर उसमें जो वो शब्द नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि जैसे मैंने राम लिखा,
तो मैंने राम लिख दिया। अब क्या पता कंप्यूटर की डिक्शनरी में राम शब्द है ही नहीं, तो वो उसके नीचे जो वो रेड लाइन शो करेगा कि ये जो वो गलती लग रही है मुझको, ये जो वो स्पेलिंग ठीक नहीं लग रही है। अब राम तो हमें पता है राम भगवान है, अब कंप्यूटर को नहीं पता है मान लो, ठीक है? तो वो जो वो आप जो वो ऐसा नहीं है कि गलत है तो आप जो वो उसको रेड लाइन नीचे ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर बोलेगा कि आप उसको अगर सही है तो आप उसको मेरी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आएगा, आप उसको जो वो डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ फीचर्स और भी है बहुत सारे, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो वो पेज फॉर्मेटिंग भी हमने जो वो अभी बहुत सारे जो वो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो जो वो अभी छोड़ दिया। जैसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो वो फॉन्ट आता है, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड करना कैसे करते हैं, क्या क्या साइज रहता है उनको, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, फॉन्ट इफेक्ट, मार्जिन के बारे में डिस्कस नहीं किया हमने, लेफ्ट राइट मार्जिन बॉटम, ठीक है? वो सभी डिज़ाइन में जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम जब भी डिस्कस करेंगे तो आपको जो वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।